नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ है द ग्रेट फोगाट फैमिली, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान सम्मान शिखर तक पहुंचाया है। आप सबका स्वागत है। गीता, आपका स्वागत है। महावीर जी, आपका स्वागत है। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी। सबसे पहला सवाल मेरा गीता जी से, मेडल, गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो आपको खुशी हुई होगी, लेकिन जब आपने ये फिल्म देखी, मूवी देखी, तो क्या ये जो खुशी है वो दुगनी हो गई? बिल्कुल सही मायने में दुगनी हो गई, क्योंकि कॉमनवेल्थ में मेडल जीता तो कुछ ही लोग हमें जान पाए, नाम से जान पाए। और अभी 5-6 सालों में हमें गीता बबीता से फोगाट सिस्टर हमारा नाम हुआ। लेकिन लोग आज भी नाम से उनके जहन में कहीं ना कहीं होता है। हमें कहीं देखते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं। कई लोग आके पूछते हैं कि फोगाट सिस्टर में से हो, तो मतलब लोगों के नज़रों में हमारे चेहरे अभी भी बहुत धुंधले अभी तक थे। तो मुझे लग रहा है कि इस दंगल फिल्म से वो चेहरे साफ हो रहे हैं उनकी नज़रों, मतलब हम अच्छे से पहचान पाएंगे लोग। तो इस वजह से खुशी दुगनी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि इस फिल्म से बहुत से लोग, मुझे लगता है कि इंस्पायर होंगे। तो ये भी हमारे लिए और मेरे पिता के लिए एक खुशी की बात है कि हमने जो किया, मेरे पिता ने जो किया है, उससे लोग इंस्पायर होके और भी लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो इससे खुशी दुगनी हो गई। महावीर जी, सबसे पहले जो दंगल मूवी, जो ये फिल्म बनी, किसने सबसे पहले आपसे संपर्क किया, कब संपर्क किया, क्या आपको बताया गया? देखिए, सबसे पहले तो 2010 में कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट लिखा, उस टाइम नीतीश तिवारी और दिव्या, एक लड़की एक लड़की और ये 3-4 हमारे घर आए, 2-4 बढ़ाए। तो उन्होंने पहले कही थी, हम आपको छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते, कोई इतराज़ तो नहीं जी, हमें कोई इतराज़, या छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते हो तो जी। फिर बाद में उन्होंने 3-4 महीने बाद में फिर जी हम आपके ऊपर कहानी लिख रहे हैं, कोई आपने ना इतराज़ हो तो जी, कोई कहानी लिखते हो, पता चले हम कोई इतराज़ नहीं है जी। फिर 2-3 महीने बाद में तकरीबन पूर्ण साल लग गया। उसके बाद में बुलाया हम जी बम्बई, गीता, मैं और बबीता, इसकी मम्मी राहुल जी। तो नीतीश तिवारी ने वो सारी वो दिखाई, जो कहानी लिखी थी वो टीवी के ऊपर, भैया आपने कोई गलत लगता हो, आपको पूरा बताया गया, कहानी स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार करके फिर हमें सुनाया आपको जिसमें कोई गलत लगता हो। जब पहली बार बबीता आप सब ने जब ये कहानी सुनी, जो आपको बताई गई नीतीश जी द्वारा, तो कैसा लगा आपको, मतलब कहानी सुनकर? कहानी सुनी उस टाइम भी हम बहुत इमोशनल हुए और बहुत अच्छा भी लगा कि इतनी अच्छी से उन्होंने कहानी लिखी थी कि जैसे वो हर मोमेंट के, हमारे लाइफ के हर मोमेंट के बारे में जानते हो जी। तो वैसे ही उन्होंने कहानी लिखी थी जी। तो कहानी के बाद मूवी पे बात आई, फिल्म पे बात आई। तो फिल्म की शूटिंग हुई, तो उस दौरान भी आप सबको, मूवी की शूटिंग के दौरान आप सब एक साथ जो है वहाँ पर रहते थे, शूटिंग यहाँ पर हो रही थी? नहीं, हम जब कहानी स्क्रिप्ट उन्होंने लिख ली थी नीतीश तिवारी जी, तो कुछ 6-7 महीने ये पता लगने में लगे कि कौन मतलब मेरे पिता का रोल कौन करेंगे, कि कौन हीरो होंगे। तो फिर ये पहले नहीं बताया गया था कि आमिर खान जो है? नहीं, जब तक हमें कहानी सुनाई तब तक नहीं पता था कि कौन इस फिल्म को कौन करने वाले हैं। तो फिर जब पता चला हमें कि आमिर खान जी ने हाँ भर दिए फिल्म के लिए, वो मेरे पिता का रोल करेंगे, तो फिर हम बहुत ही खुश हुए। कि मतलब एक चिंता कि पता नहीं कौन हीरो करेंगे, किस तरह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब पता चला कि आमिर खान जी कर रहे हैं तो वो एक संतुष्टि से एक मन को मिली कि हाँ, वो जो चीज़ करते हैं। आमिर खान के आप सबके फेवरेट स्टार थे पहले से? नहीं, मेरे फेवरेट हीरो जो है उस समय सन्नी देओल है। मैं उनसे मिली तो नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी से मैं मिली हूँ। इसलिए कि दमदार हैं? शायद इसीलिए मुझे उनकी फिल्मों में वो हर रोल उनका ऐसा है कि
मतलब वो पहलवानों के जैसे लगते भी हैं, उनके बॉडी से भी और तो ऐसे भी। उनकी फैन है आप। सबसे पहली मूवी बेताब भी देखी थी आपने उनकी? मैंने बेताब भी देखी है। मैं शनि देओल जी की मतलब जितनी भी फिल्म, जो भी फिल्म होती है मुझे बहुत पसंद आती है। इंस्पायर्ड थी आप उनसे? यस यस, शनि देओल जी से जी। Yes. लेकिन जब ये पूरी फिल्म शूट हो रही थी तो शूट के दौरान भी आप सब साथ रहते थे, टीम के साथ, क्रू के साथ? आपको साथ शूटिंग के दौरान भी आप हम 2-4 बार हम मिले हैं शूटिंग के दौरान। पापा तो और भी ज़्यादा बार मिले हैं, लेकिन हम तो रियो ओलंपिक था उस टाइम पर जी। और हम कैंप्स में थे, नेशनल कैंप्स में। जी। तो 2-4 बार हम सेट्स पर वैसे मिले हैं, ट्रेनिंग करते हुए उनके साथ जब वो जी। ट्रेनिंग करते थे। जी। तो 3 या 4 बार मुलाकात हुई है हमारी उनसे पहले। आपका ये कहा जाए जो किरदार है, क्या वो बचपन वाला किरदार अच्छे से निभाया गया या फिर जब आप ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यंग जो एक किरदार है वो अच्छे से निभाया गया? दोनों ही किरदार बहुत अच्छे से निभाए हैं, बचपन का भी और जो बड़े का रोल निभाया है। तो मैं देखकर मैं खुद हैरान थी कि इतने अच्छे से उन्होंने वो किरदार निभाए हैं। जी। महावीर जी, आपको लगता है कि आमिर खान ने जो है आपका रोल जो है हूबहू किया है? जिस तरह का आपका ये कहा जाए कि दंगल में जिस तरह आपने अपनी बेटियों को लाया, उस तरह हूबहू उनकी तरफ से वो रोल पूरा उसको जस्टिफाई किया गया? देखिए, बिल्कुल जो मेरा स्वभाव ऐसा स्वभाव रखा है, उसने 30-35 किलो वजन कम टाइम में बढ़ाया जी। और कम टाइम में इतना वजन घटाया। उसने उसकी मानता बहुत मेहनत की है। मेरे को जब बैठ के चर्चा होती थी जी। तो मेरे को बोलता था, भाई साहब वजन ऐसे ऐसे घटाओ, आपका घट जाएगा। जी। लेकिन वो काम हमारे से नहीं हो रहा। लेकिन उसने वो क्या बहुत महान आदमी जो इतने दिन में कोई पहलवान भी नहीं घटा सकता ने। जी। फिर उसने जो बॉडी बनाई पहलवाना की, जो ने 6 महीने में जितनी हैवी बॉडी बना रही उसने जो, जी। तो ये उसकी कलाकारी है। जी। महावीर जी, ये कहाँ से आपके मन में आया कि आप अपनी बेटियों को जो है पहलवान बनाएंगे, रेसलिंग में डालेंगे और उनको ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में जो है कुश्ती के लिए आगे करेंगे? देखिए, मेरे पिताजी पहलवान थे और मैं भी पहलवान, जहाँ दिल्ली मास्टर चंद्रग्राम के अखाड़े में दिल्ली कुछ लड़ने प्रशिक्षण गया था मैं। जी। तो मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर सका। तो मैं जो फिर शादी होगी, उसके बाद में जो है मैंने सोचा मैं अपने खुद जो है जी कोई लड़का हो या लड़की तो अपने पहलवान बनाया। मैंने उसी टाइम सोच रखा था। जी। फिर एक गीता 88 गीता पैदा होगी, फिर बबीता होगी। तो मैं सोचता छोटी थी ये, लेकिन बाद में ये हुई तो मैं टीवी देखता था। मैं सपोर्ट्स का चैनल ज़्यादा देखा और फिर ये भी छोटी छोटी बैठ जाया करती, तो इनको सपोर्ट्स का चैनल देखा करता। पिक्चर कोई देखता नहीं। जी। फिर मैंने जो 2000 में सरकार ने घोषणा की 1 करोड़ रुपये जो को गोल्ड मेडल देगा उसका, जी, हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ने। तो मैंने सोचा भी जो है हाँ, विदेशों में लड़कियों की कुछ पहले शुरू थी, हमारी हिंदुस्तान में नहीं थी ना। तो मैंने सोचा अपने जो गीता और बबीता को क्यों पहलवान बनाए, क्यों पहलवानी का मुझे ज्ञान था। ये मैंने 2000 में जी ये स्टार्ट कर दी इनकी। जी। फिर लगते हैं फिर काफ़ी विरोध आया। मेरे खुद माँ बाप भी जो इस चीज़ के खिलाफ थे। जी। लेकिन मैंने इसकी मम्मी ले सब आपको जो कह रहे आप रहने दो, माँ तुम मेरे को 1 साल दे दो, आप 1-2 साल, इसके बाद आप ठीक नहीं लगे तो मैं जो बंद कर दूँगा। जी। तो 2002 में जो गीता ने जो क्रिकेट एशिया चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया, जी, तो उसकी मम्मी का भी परिवार का कुछ मन बढ़ाया। तो जो उसके बाद परिवार में कुछ इतराज नहीं किया। लेकिन बाहर जो काफ़ी दंगलों में गया, 2-4 दंगलों में भगा दिया मैं। जी। लड़ने दिया, कुछ शर्म नहीं आती, लड़कियाँ लेके आ गया। जी। काफ़ी बहसबाजी भी हुई। जी। 1-2 तो बात काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जी। लेकिन प्रोत्साहन मिलता गया जैसे जैसे ये जीतती गई? देख, गांव में परिवार में मिलता गया, लेकिन जो सही जो 2010 में कॉन्ग्रेस गोल्ड मेडल लिया था, इसने बबीता ने सिल्वर मेडल लिया था जी। उस टाइम के बाद में जो है हर एक लोग जो बहुत बढ़िया किया, पहलवान अच्छा किया जी। उसके बाद में जो है सब अच्छा करने लगी। मूवी दंगल कितनी बार आपने अभी तक देख ली और क्या सबसे अच्छा आप तीनों को लगा? दंगल हमने अब तक 2 बार देखी है मूवी और पूरी फिल्म अच्छी लगी हमें तो, क्योंकि हमारे जीवन पे वो बनी है। तो और चाहे वो बचपन का हम किरदार देखें या फिर हमारा जो मैं नेशनल कैंप में चली जाती हूँ तो वहाँ का देखूँ या फिर रेसलिंग में देखूँ, तो हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है। और
हमारे किरदार जिन्होंने हमारे रोल किए हैं, तो वो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने निभाए हैं। मूवी में ये दिखाया गया नोक झोंक आपके और आपके पिता के बीच में, क्या रियलिटी में भी ऐसा था, सही में ऐसा था क्या? हाँ, होता है कभी कभी, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस लेवल तक पहुँचे हैं और हम भी मतलब और भी कोचेज से मिलते हैं, बाहर भी हम ट्रेनिंग करते हैं, तो हम भी तो कुछ नया सीखते होंगे। तो और पापा को लगता है कि मतलब हम यहाँ तक पहुँचाए हैं तो उनकी मेहनत से उन्होंने पहुँचाए हैं, तो अब उनकी अलग चीज़ से अगर वो पहुँचा रहे हैं, उनकी नई चीज़ है, तो वो अपने बच्चों को पहुँचाएं। तो मतलब इस चीज़ को लेकर कई बार होता है, लेकिन हमारी ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती पापा के सामने। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ एक बार बोल भी देते हैं तो पापा बोलते हैं कि ज़्यादा बोलती है, और जब कुछ पूछते हैं, जब हम जवाब नहीं देते तो बोलते हैं कि अब जवाब क्यों नहीं देती है, बोलती नहीं है। तो मतलब सबसे ज़्यादा आपके फादर के बाद इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बबीता, अगर आपसे मैं पूछूं, किसने इंस्पायर किया? और पापा ने ही किया है, और क्योंकि पापा अगर नहीं होते हमारे साथ या कुश्ती में नहीं डालते तो शायद आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। तो पूरा श्रेय पापा को जाता है, और साथ में मम्मी को भी, क्योंकि उनके 2 साल की कहने की 2 साल की जो मेहनत है उसके बाद तुम्हें आराम है, और उनके 2 साल आज तक हमारे साथ हैं, तो उनका ये बोलना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। जी, इस तरह की जो मूवीज़ हैं, जैसे दंगल मूवी आप पे बनाई गई है, ये कहा जाए कुश्ती और हरियाणा बहुत एक दूसरे से जुड़े हैं जी। तो आपको लगता है कि इस तरह की जो मूवी है, जैसे दंगल मूवी बनी है, इससे इंस्पायर्ड होंगे और भी लोग, इंस्पायर्ड होंगे और भी पेरेंट्स और भी फादर्स वो इंस्पायर्ड होंगे कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ? बिल्कुल होंगे, क्योंकि मैं आपको कल की ही बात बताऊंगी। जो हमारी यूपी टीम के जो ओनर हैं, तो हम उनके घर हम डिनर पे गए हुए थे, तो उनके छोटे छोटे बच्चे 2-3 बच्चे थे, तो उनमें एक बच्चा उनका इतना टैलेंटेड, इतना उन्होंने मतलब एक बार फिल्म देखी है, मुझे खुद याद नहीं, किसी को भी याद नहीं होगा कि मतलब हर सीन कैसे, लेकिन उस बच्चे ने फिल्म का एक एक चीज़, जो मेरी रेसलिंग जो बाउट हुई हैं, जैसे जैसे मैं लड़ी हूँ, स्कोर एक एक उसको याद है। तो मतलब कि और उसके माता पिता बोल रहे हैं कि अभी तक हम नॉनवेज नहीं खिलाते थे, लेकिन फिल्म में हमने देखा कि महावीर जी नॉनवेज खिलाते हैं, तो हमने अब इनको नॉनवेज खिलाना शुरू कर दिया। तो मतलब कुछ लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो ये हमें लगता है कि मतलब लोग इससे कितना, हम सोच सकते हैं कि कितना इंस्पायर इस कहानी से होंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, तो हार मान लेते हैं कि हम कर नहीं सकते, तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी फिल्म, एक बहुत बड़ी प्रोत्साहन के रूप में साबित होगी। क्योंकि अगर हमारे अंदर करने का जज्बा है और लगन है, हमारे पीछे कोई करवाने वाला हमारे साथ है, तो सब कुछ संभव है। जी बबीता, आपको लगता है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को कहा जाता है, ही हैज डन अ परफेक्ट रोल? बिल्कुल, ये मूवी देख के साबित हो गया कि वो रियल में मिस्टर परफेक्शन है, क्योंकि रेसलिंग करना इतना आसान चीज़ नहीं है। रेसलिंग इतना टफ गेम है कि बहुत मुश्किल, और 5-6 महीने में आप मूवी बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप 5-6 महीने में तो आप मैट के ऊपर भी खड़ा होना नहीं सीखते, और उन्होंने उस लेवल की रेसलिंग दिखाई है जो एक इंटरनेशनल लेवल के जो हम थे और जो लड़कियों ने निभाया है, तो साबित कर दिया उन्होंने कि रियल में वो मिस्टर परफेक्शन है। जी महावीर जी, जब आपने अपना ये अखाड़ा बनाया, अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, क्या आपको सरकार की तरफ से या फिर ये कहा जाए कि और संस्थाओं की तरफ से कोई सपोर्ट मिली क्या, कोई हेल्प मिली क्या, कोई मदद मिली क्या आज तक? देखिए, जो सरकार की तरफ से आज तक मेरे को कोई मदद नहीं मिली है। जिनके अवार्ड के पैसे होते हैं वो तो हर एक कुछ सरकार ने दिए हैं जी, लेकिन इसके अलग मेरे को आज तक जो मैट होता है जो कुश्ती का जी सबसे जरूर, आज तक मेरे पास वो मैट नहीं है ना। तो ये जो मैट है आपने अपने पैसों से खरीदा? नहीं, जो ये मैट जो बिता जो कॉलेज में पढ़ा करती जी, उस भियानी उस कॉलेज का लड़कियों का मैट है, जो उनकी
बढ़िया इंसान है जो आज तक उन्हें मैट कल मान लें तो मेरे पास तो मैट है नहीं जी। ये लेकिन उस मैट को 5-6 साल हो गए, वो बहुत पुराने गद्दे हैं। 7 या 8 में हमें दिया गया था वो मैट। जी, जी, और वो जी। उनकी उसकी चादर भी मतलब बहुत टाइट। अभी तो उसके बाद तो बहुत नए गद्दे आए हैं, नई चादर आई है, तो क्योंकि टाइट अगर मैट है, चादर है, तो इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जी, तो जी। मतलब हम बार बार बोल भी रहे हैं, सरकार से मांगते भी हैं। जी। पर तो मतलब सरकार क्यों मदद नहीं कर रही? हरियाणा सरकार से बात हुई या केंद्र सरकार के खेल मंत्री से बात हुई आपकी? किससे? खेल मंत्री से जो मेरे को दरों अवार्ड मिला, लास्ट में खेल मंत्री से कि उसके बाद में बात करी, हमारे पास मैट नहीं है जी। तो वो तुमने जो इसने टाइम दिया था हम बाद में नहीं मिले, तो उसकी जो मदर थी उसकी डेथ हो गई थी। फिर आज जो ना मैसेज आया खेल मुख्यमंत्री की बात है गीता से, उनके सीएम ऑफिस से उनका फोन आया है कि मैट देंगे क्या क्या मैट देना मतलब क्या जरूरत है, तो वो पूछ रहे हैं। मतलब जरूरतों के लिए अब फोन आने अभी लगे। दंगल फिल्म देखने के बाद फिर मुख्यमंत्री ने जब दंगल देखी उसके बाद फिर उनको यस हमें भी ऐसा ही और लगा। वैसे जो पहले गाँव में गए, तहसील में गए थे, वहाँ घोषणा करके आए थे ऐसी हाल की। देखो जी, आपका जो अखाड़ा है, मैंने सुना है कि आप जो वहाँ बच्चों को कुश्ती सिखाते हैं, 30 के करीब आपके अखाड़े में बच्चे हैं। बिल्कुल हैं, 30 बच्चे हैं। छोटे में जो लड़की हैं, जो लड़कियां भी उसमें लड़कियां भी हैं जो जी। बहुत 3 साल की 2 साल बाद में कैडेट में लड़ेंगी। जी। आप उसकी देखो तो वो जो है दुनिया से आने वाली नहीं है, जो 3-4 लड़कियां ऐसी हैं जो कैडेट की। जी। ये जो लड़कियां वहाँ पर जो संख्या बढ़ी लड़कियों की, ये इन्होंने इंस्पायर किया? देखिए जो इनके साथ गीता के साथ, ये मेरे गांव की जो 10-15 लड़की के साथ जो कुश्ती करती थी, लेकिन जो परिवार का गांव का दबाव पड़ा तो माँ बाप ने वो लड़की पीछे हटा ली। जी। लेकिन आज वो माँ बाप भी वो लड़की जो काफ़ी मिलती हैं, तो हमें बहुत गलती किया। अगर उस टाइम हम गीता रहे कुश्ती लड़ी जाती है, लड़की प्रैक्टिस करी जाती है, हमारी लड़की बाहर होती है, मेडल आती, आज पछता रहे हैं। जी। अब जो रोज़ मेरे पास जो 5-10 माँ बाप की मैसेज आ जाते हैं, आते हैं मेरे पास, हमारी लड़कियों को कराओ, हमारी लड़कियों को कराओ। जी। तो ऐसे मेरे पास 15-20 लड़कियां अब भी हैं, और जो छोटे लड़के भी जो उनकी जो प्रैक्टिस में आज भी लड़कों का करवाता हूँ, लड़कियों की प्रैक्टिस। जी। महावीर जी, आप इंस्पिरेशन है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए, फादर्स के लिए। आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते? आप कहेंगे उनसे कि छोरियां भी छोरों से कम नहीं हैं? देखो छोरियाँ छोरों से कम नहीं। ये इस हिंदुस्तान के अंदर 2 लड़कियों ने दिखा दिया, जो ओलंपिक गेम थे उसके अंदर सब आज हिंदुस्तान की निशान बचाई, तो 2 लड़कियों ने बचाई है। जी। ये लड़के नहीं ने। तो मैं सभी माँ बाप से यूँ प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जो मैंने अपनी लड़कियों को प्रेम प्यार दिया, और जो परवरिश के पहाड़ी ने हर माँ बाप जो है लड़कियों ने उसको प्रेम प्यार दे, जो अपने लड़कों जैसा, तो लड़कियों ज़्यादा कर सकती हैं। अंतर नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़के और लड़कियों। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो लड़की जो और लड़के भेदभाव होगा तो फिर प्यार कहाँ गया? जी।